नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर जनपद लखीमपुर खीरी से विशाल भारद्वाज की खास रिपोर्ट। गोरखपुर लखनऊ रेलवे अधिकारियों की लापरवाही, सांसदों की करारी हार, दर्जनों विधानसभा पर भारी संकट। पलिया, मैलानी, नानपारा ट्रेन संचालन और छोटी लाइन को ब्रॉड गेज में करने के लिए लंबे अरसे से चली आ रही मांग को लेकर अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना पर बैठे लोग। आपको बताते चलें कि मोदी सरकार ने 2014 में ऐतिहासिक जीत हासिल कर रेलवे में एक से बढ़कर एक ऊंचाइयों से लेकर गहराई तक रेल का विस्तार किया। लेकिन गोरखपुर रेलवे अधिकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार को ही गुमराह करते हुए ऐतिहासिक नानपारा मैलानी को छोटी रेलवे लाइन की तरफ न आकर्षित करते हुए इस ओर ध्यान नहीं दिया। और अगर कोई बड़ी योजना आई तो या तो खा गए या फिर बंदर बांट करते हुए फजूल खर्च दिखाकर केंद्र सरकार को ही गुमराह कर दिया। यही वजह रही कि दूर दराज से आए तमाम लोकसभा से इस रेल यात्रा का सफर करने वाले यात्रियों ने भाजपा को हर बार जिताया। मगर रेलवे गोरखपुर और लखनऊ की लापरवाही से 2024 में जिले के 2 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा और केंद्र सरकार को करारा झटका मिला। लेकिन रेलवे गोरखपुर अधिकारियों की बात करें तो लंबे अरसे से तैनात अधिकारियों ने इस क्षेत्र से भाजपा को पूरी तरह से मिटाने की कसम सी खा रखी है। जानकारों का कहना है कि गोरखपुर व लखनऊ के रेलवे अधिकारियों की वजह से छोटी लाइन से बड़ी रेल लाइन की सौगात नहीं मिल सकी। लोगों का कहना है कि मैलानी, नानपारा आदि क्षेत्रों को छोटी रेलवे लाइन से बड़ा फायदा मिलता था, मगर रेलवे अधिकारियों की लापरवाही कहे या फिर मिलीभगत ये किसी से छुपी नहीं है। जब से छोटी रेलवे संचालन बंद हुआ तब से डगामार बस छोटे वाहनों का संचालन बड़ी तेजी से बढ़ता चला गया। मालवाहन और यात्रियों की भरमार होते हुए भी मैलानी नानपारा ट्रेन संचालन को बाधित कर मिटाने का काम रेलवे के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जबकि इस क्षेत्र को नेपाल सीमावर्ती इलाकों से जोड़ता है, जो रोजाना सैकड़ों वोल्वो बडल टेकर बसें, डगामार छोटी गाड़ियां हजारों की तादाद में संचालित है। तो रेलवे ने किस बुनियाद पर इस क्षेत्र से रेल सेवा हटाने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बेवजह की मनगढ़ंत कहानी बनाकर फर्जी आदेश करा दिया, जबकि जनता की क्या राय है न तो रेलवे विभाग सुनने को तैयार हैं और ना ही अधिकारी, जो सोचनीय विषय है। आखिर रेलवे छोटी लाइन बंद कर रेलवे के अधिकारियों को कौन सा फायदा होगा? इसके लिए भी बड़ी कहानी हरे गुलाबी रंग बिरंगे गांधी छाप नोट है, जो सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए काफी है। मैलानी नानपारा ट्रेन संचालन कब शुरू होगी, इसको लेकर पलिया कलां में रेलवे स्टेशन पर जनता बैठी है, मगर रेलवे विभाग के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। अभी गोरखपुर व लखनऊ रेलवे के अधिकारियों की तानाशाही के चलते जिले के 2 सांसदों को करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर ऐसे ही अधिकारियों की अफसरशाही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी सरकार को ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हार का सामना कराने में सफल हो जाएंगे। फिलहाल जो भी हो, अब देखना ये होगा कि क्या योगी सरकार इस मामले पर क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाती है, जो भविष्य के गर्भ में है। तो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं कहीं ना कहीं बाधित होंगी, इसलिए इस मूलभूत आवश्यकता के लिए हम लोगों को एकजुट होना चाहिए और रेल चलाओ अभियान पे हम आपके साथ हैं। बल्कि जो चंदन चौकी और वहाँ जो रेल बंद हुई थी, हम तो कहेंगे उस पर भी हम लोग अगर लिखा पढ़ी करें, उसको भी इसमें शामिल करें कि वो भी फिर से स्टार्ट किया जाए। अगर क्षेत्र में आवागमन बढ़ेगा, रेल बढ़ेगी, तभी यहाँ पर विकास होगा। और जो चंद पूंजीपति लोग जो इसको बंद कराना चाहते हैं, हम उनका विरोध करते हैं और जनता की मूलभूत आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये रेल चलनी चाहिए। अभी इन्होंने शायद टूरिस्ट वाली जो रेल है उसके लिए हेरिटेज घोषित किया गया है। बताया गया है कि मैलानी टू नानपारा 171 किलोमीटर का हेरिटेज आपको दिया जाता है, जबकि यहाँ की पलिया को, यहाँ की पब्लिक को कुछ पता नहीं चलता। अपने आप में ही रेलवे विभाग हेरिटेज घोषित कर देता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? यही चीज है ना कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे या हैं, जो रेल के अंदर की जो गतिविधियां हैं उसको आप और हम लोग जो जनता के लोग हैं वो लोग नहीं जान सकते, लेकिन जनप्रतिनिधि से कुछ नहीं छुपता। जो पहले जनप्रतिनिधि थे, सांसद, विधायक, उनको सबको पता रहता है कि क्या होने जा रहा है, क्या कार्य योजना है। अगर उन्होंने समय रहते इस पे ध्यान नहीं दिया है ना, तो ये बहुत बड़ी कमी है। उनको ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो यहाँ के हित में ना हो। अगर रेल बंद हो जाएगी तो यहाँ अहित ही होगा, क्योंकि गरीब लोग यहाँ कहीं ना कहीं हो जाएगी। रेल बंद हो गई तो ये जिम्मेदारी बनती थी कि उस समय उसका जो है उन्हें विरोध करना चाहिए था, जनता में मैसेज देना चाहिए था और इसको जो है बंद नहीं होने देना चाहिए था। अब ये एक आदेश हो गया, रेल बंद हो गई है, अब उसको पुनः शुरू कराने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम आपको बधाई देंगे कि आप लोगों ने संघर्ष शुरू किया है, हम लोग आपके साथ हैं।
हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि रेल फिर पुनः चालू हो, उसके लिए हम आपके साथ। सरकार द्वारा अमान परिवर्तन में ब्रॉडगेज घोषित किया गया है सभी क्षेत्रों को, और पलिया क्षेत्र को भी ब्रॉडगेज घोषित किया गया था, अब इससे वंचित किया जा रहा है। पलिया की क्या, अब देखिए, पलिया की जनप्रतिनिधियों की कमियां हैं कि किसकी कमियां हैं, या इसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि ही विकास की जो भी योजनाएं होती हैं या कोई भी सरकार की योजनाएं होती हैं, उसके बारे में सर्वप्रथम तो जनप्रतिनिधि जानते हैं। अगर जनप्रतिनिधि को पता चल रहा है वो जनता के हित में काम नहीं हो रहा है, तो उसका विरोध करना चाहिए। उसका विरोध करते, उसको रोकने का काम करते, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज हम लोगों को ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी, चाहे रेल हो चाहे वन विभाग हो, सभी की योजनाएं जनप्रतिनिधियों की नजर में आती हैं, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए इस समस्या से हम लोगों को अब क्रमिक अनशन करके इसको फिर दोबारा मांग करी जा रही है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। जनप्रतिनिधि क्यों नहीं वोट लेते हैं जनता का, तो वो जानते क्यों नहीं कि जनता की आवश्यकता क्या है, ये उनको जानना चाहिए। हमारे मधुर भैया द्वारा इस पलिया को लेकर क्या किया जा रहा है, इसके बारे में आप? मधुर जी ने यहाँ जब व्यापारियों ने ज्ञापन दिया था तो उन्होंने बात रखी थी, लेकिन ये उन्होंने उस समय भी बताया था कि ये आदेश पहले हो चुका है, और ये आदेश किसके समय में हुआ है आप लोग चाहे तो निकलवा सकते हैं, मांग सकते हैं कि ये किसके समय में रेल बंद करके, उस समय जनप्रतिनिधि कौन था। लेकिन जब कोई भी आदेश हो जाता है तो आप लोग सभी लोग समझदार हैं कि आदेश होने के बाद उसको परिवर्तन कराना बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी मधुर जी इस बात को वहां सदन में उठा चुके हैं।